दूसरी बात सरकार, तो जो सरकार थी उसने उसी ने तो उनको प्रोत्साहन दिया, क्योंकि ये सरकार जो भारत में बनी है आज़ादी के बाद से, वो नेहरू जी ने उसकी परंपरा डाली। और नेहरू जी खुद पक्के कम्युनिस्ट थे, मतलब वो कम्युनिस्ट समर्थक नहीं थे, वो पक्के कम्युनिस्ट थे। और इसको समझने के लिए आपको उनकी पूरी राइटिंग 1927 से पढ़नी पड़ेगी, उनके सारे भाषण देखने पड़ेंगे, उनकी पॉलिसीज़ देखनी पड़ेंगी, पार्लियामेंट में उनके स्टेटमेंट्स देखने पड़ेंगे। वो बेचारे पक्के कम्युनिस्ट थे। तो और वो 14 साल वो नए भारत की, जिसको कहते हैं, नींव पड़ रही थी। तो सारी परंपरा उन्होंने डाली और 14 साल में एक तरह से लेफ्टिज्म और कम्युनिज्म फ्रेंडली होना वो सरकारी पॉलिसी बन गई। और वो पॉलिसी फिर बाद में, चूंकि उनकी ही पार्टी सत्ता में रही, बल्कि उनके परिवार के लोग भी सत्ता में रहे, तो वो परंपरा लगातार चलती रही। और ये जिन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का मैंने नाम लिया, उन्होंने नेहरू को ही आगे रख करके सारा काम किया है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चूंकि नेहरू खुद पक्के कम्युनिस्ट थे, तो ये सारी प्रस्तावनाएं दूसरे वर्ड्स में, दूसरी तरह से नेहरू जी की राइटिंग में भी है। तो देखो जी, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, इतने बड़े विद्वान ने ये कहा था, उसको सामने रख करके ये सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने अपना काम किया। और कांग्रेस पार्टी का एक खास जमाने में सीपीआई के साथ अलायंस भी था। मेरे ख्याल से जब ये कांग्रेस टूटी थी और श्रीमती गांधी अलग हो गई थी, इंडिकेट और सिंडिकेट, इंदिरा गांधी के पार्टी को इंडिकेट कहा गया था, और वो जिसमें वो राजगोपालाचारी और मोरारजी देसाई वगैरह थे, उसको सिंडिकेट कहा गया था। तो ये इंडिकेट के साथ सीपीआई आ गई थी, और जिसमें ये थापर लोग उनके फ्रेंड थे, राज थापर, रोमेश थापर, और तो उस तरह से कांग्रेस और कम्युनिस्टों का एक अलायंस भी हो गया था। और ये सारा जेएनयू बनने से लेकर के, बल्कि जेएनयू बनने का जो सजेशन था, ये रोमेश थापर का दिया हुआ था। इंदिरा गांधी ने पूछा कि मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उनकी स्मृति में क्या करना चाहिए। तो ये रोमेश थापर ने, रोमिला थापर के बड़े भाई ने सजेस्ट किया कि चूंकि वो इंटेलेक्चुअल थे, राइटर थे, पोएट जैसे एटीट्यूड के थे, तो उनकी स्मृति में सबसे अच्छा होगा कि उनके नाम से एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, एंड दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो कम्युनिस्टों और कांग्रेस का और उनकी लीडरशिप का एक अच्छा अलायंस लंबे समय तक चला, और मुझे लगता है कि वो हाल तक चला, जब तक कि ये सीपीएम ने अपनी ओर से उनको अलग नहीं हो गई मनमोहन सिंह के समय में। तो सरकार उन पर क्या कार्रवाई करती? सरकार ने तो उनको सारे रिसोर्सेज दिए, जेएनयू के अलावा भी आईसीएचआर, आईसीएसएसआर, बहुत तरह की नई नई संस्थाएं बनाई। तो उससे एक तरह से ये सारा प्रचार जो है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी के रूप में ये एस्टेब्लिश हो गया। और चूंकि वो इतने लंबे समय तक रहा, जैसा मैंने कहा कि 69 से लेकर के एक तरह से 2014 तक तो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट रही। बीच में एक इंटररेग्नम 6 साल का जरूर आया, लेकिन तब तक वो इतना स्थापित हो चुका था। और जो दूसरी सरकारें और जो दूसरे दल थे, जैसा मैंने उदाहरण दिया, हुकुमदेव सिंह, नारायण सिंह यादव, तो न तो कम्युनिस्ट थे न कांग्रेसी थे, वो तो जनता दल के थे, बीजेपी के थे। वो जब वो बात दोहरा रहे हैं, तो मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आरएसएस, बीजेपी के भी आधे से अधिक नेता यही बात दोहराते हैं, क्योंकि वही हिस्ट्री है। अब हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में वही पढ़ते हैं, तो वो भी तो वही पढ़ के पैदा हुआ, बड़े हुए हैं।